नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर। दीपक इकोनॉमिक्स के इस चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, भारत का यूपीआई आप सबने नाम सुना होगा, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। बेसिकली जितने भी पे करके होते हैं, फोन पे, गूगल पे, ये सब पे क्या है? ये बेसिकली एक यूपीआई टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये प्रयोग हो रहे हैं। तो दोस्तों, इस यूपीआई टेक्नोलॉजी को भारत में 10 साल पूरे हो चुके हैं। आप सबसे पहले दोस्तों न्यूज़ देखें। यूपीआई कंप्लीट्स 10 इयर्स, क्लॉक्स नियरली 13,000 फोल्ड राइज इन ट्रांजैक्शन वॉल्यूम। बेसिकली दोस्तों क्या हो रहा है, ये रिपोर्ट कह रही है कि यूपीआई जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, जो टेक्नोलॉजी है फोन पे के बिहाइंड में, उसको 10 साल कंप्लीट हो चुके हैं। और इस 10 साल में दोस्तों लगभग जो ट्रांजैक्शन वॉल्यूम है ना, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन कितना पेमेंट हो रहा है, उसमें 13,000 टाइम की ग्रोथ हुई है दोस्तों। ऐसा ये रिपोर्ट कह रही है। सेकंड न्यूज़ देखिए आप। यूपीआई कंप्लीट्स 10 इयर्स, इमर्जेस एज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम। दोस्तों आज की डेट में दोस्तों क्या है, यूपीआई वर्ल्ड का लार्जेस्ट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है। देखो यूपीआई का आप सब जानते होंगे, हम आम जिंदगी में कितना आसानी से दोस्तों यूपीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले मुझे याद है जब हम पढ़ते थे कॉलेज में, तो पेमेंट करना बहुत टास्क मुश्किल हुआ करता था। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को पेमेंट करना बहुत मुश्किल काम हुआ करता था। इंटरनेट बैंकिंग का प्रयोग के माध्यम से वो भी बहुत जटिल थी। मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से पहले बेनिफिशियरी ऐड करो, उसका अकाउंट नंबर चाहिए था, आईएफएससी कोड चाहिए था। लेकिन अब कुछ नहीं चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए, क्यूआर चाहिए और कुछ क्यूआर कोड चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। तो चीजें इतनी आसान हो गई दोस्तों। तो ये यूपीआई ने एक तरह से क्या हो रहा है, इंडिया में एक क्रांति पैदा करी है। आपको आश्चर्यजनक होगा बात सुन के, लेकिन यूपीआई जैसा पूरी दुनिया में कोई पेमेंट सिस्टम नहीं है। हम लोग यूरोपियन देशों की तारीफ करते हैं, करनी भी चाहिए। जर्मनी, इटली, ये सब की हम तारीफ करते हैं। लेकिन दोस्तों इस मामले में ये सब पीछे हैं। यूरोप से भी हम आगे हैं। दुनिया में कहीं भी ऐसा इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम नहीं कि जहाँ इतना तेज गति से, इतना सटीकता से, आराम से इजिली पेमेंट किया जा सके। ऐसा पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं है दोस्तों। आप थर्ड न्यूज देखिए। यूपीआई कंप्लीट 10 इयर्स, क्लॉक नियरली 13,000 फॉर राइज इन ट्रांजेक्शन वॉल्यूम। सेम न्यूज है दोस्तों। तो दोस्तों आज यहाँ पर हम बेसिकली यूपीआई के बारे में जानेंगे। यूपीआई क्या है, किस प्रकार से इसने टेक्नोलॉजिकल चेंज किया। अब साथ साथ में दोस्तों कुछ कंपेरेटिव स्टडी भी हम देखेंगे। पिछले 10 साल में यूपीआई ने कितना भारत में डिजिटल पेमेंट या ऑनलाइन पेमेंट को कितना आसान किया, किस हिसाब से उसमें ग्रोथ हुई, वो सबको दोस्तों 2016, 17 और उसका आज 2026 में क्या स्थिति है, 10 साल में क्या प्रोग्रेस हुई, उसको भी हम कंपेयर करेंगे। दोस्तों बढ़ते हैं हम हमारे टॉपिक की तरफ। सबसे पहले तो दोस्तों हम देख लिए 10 इयर्स ऑफ यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूपीआई जो सिस्टम है उसको 10 इयर्स हो चुके हैं। बेसिकली यूपीआई क्या, सबसे पहला क्वेश्चन होता है यूपीआई क्या। तो यूपीआई रिप्रेजेंट करता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। देखो मैं बताऊं, 2016 के पहले एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को पेमेंट करना बहुत मुश्किल काम था। कुछ वो इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से होता था, मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से होता था। लेकिन उन सब में क्या चाहिए था, बैंक अकाउंट नंबर चाहिए था। साथ में उस बैंक अकाउंट जहाँ पर है उस ब्रांच का आईएफएससी कोड चाहिए रहता था। उसके बाद उसमें बेनिफिशियरी को ऐड करना पड़ता था, उसमें 24 घंटे लगते था। ऐसा बहुत लंबी चौड़ी प्रोसेस होती थी। ऑनलाइन या डिजिटल पेमेंट करना इतना आसान गेम नहीं था। अगर आप में से कई लोगों ने 2016 के पहले का टाइम देखा हुआ तो आप सभी मेरी इस बात से सहमत होंगे। लेकिन बेसिकली जब से यूपीआई आया, इस सिस्टम ने एक क्रांति कर दी। सारा सिस्टम मोबाइल नंबर से जुड़ गया। मोबाइल नंबर भेजो और अपना आप पेमेंट कर सकते हो तुरंत, विदिन विदिन मतलब फ्रिक्शन ऑफ द सेकंड। तो बेसिकली यूपीआई क्या है, एक इंस्टेंट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है। यहाँ पर दो वर्ड देखो, एक तो इंस्टेंट है, त्वरित है, बिल्कुल फास्टली है। ऐसा नहीं आधा घंटा घंटा पर लगेगा, एकदम इंस्टेंट रियल टाइम में होगा। इधर क्लिक करो, इधर पेमेंट होगा। तो बेसिकली क्या है ये यूपीआई, यूपीआई इज ए इंस्टेंट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है। एक तरह का पेमेंट सिस्टम है जो क्या है, रियल टाइम में और इंस्टेंट है, हाथों हाथ होता है रियल टाइम के माध्यम से। ठीक है बात याद। इट अलाउज, ये क्या करता है, अलाउ करता है दोस्तों यूजर्स को टू ट्रांसफर मनी इंस्टेंटली। ये जो यूपीआई के बेसिक क्या है, जो मनी ट्रांसफर को अलाउ करता है इंस्टेंटली बिटवीन बैंक अकाउंट्स यूजिंग ए मोबाइल डिवाइस। यह सबसे बड़ी खास बात है दोस्तों। ये जो यूपीआई है, ये दो व्यक्तियों के बैंक अकाउंट के बीच में एक मोबाइल के माध्यम से आप ट्रांसफर कर सकते हो। लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या नहीं चाहिए, इंस्टेड ऑफ शेयरिंग कॉम्प्लेक्स बैंक अकाउंट, यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स बैंक अकाउंट 15-15 डिजिट के, 16-16 डिजिट के बैंक अकाउंट होता है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं। आईएफएससी कोड की कोई आवश्यकता नहीं। यूजर कैन सेंड एंड रिसीव फंड बाय यूजिंग, यहाँ पे क्या कर सकता है दोस्तों, यूपीआई में जो कॉम्प्लेक्स शेयरिंग था यूपीआई के पहले, बैंक अकाउंट का, आईएफएससी कोड वगैरह का, ऐसा कोई मेथड नहीं चाहिए। बिल्कुल रियल टाइम पर चाहिए। आप फंड को रिसीव कर सकते हो, सेंड कर सकते हो। किसके माध्यम से, सबसे पहले तो वर्चुअल आईडी के माध्यम से। यूपीआई आईडी आप सब जानते हैं, जिसको फोन पे वगैरह इस्तेमाल करते हैं, चाहे फोन पे हो, गूगल पे हो, सबको ही आपको पता है यूपीआई आईडी होती है। उस यूपीआई आईडी को आप डाल के पेमेंट कर सकते हो। हालांकि बहुत कम लोग हैं जो यूपीआई आईडी का इस्तेमाल करते हैं, आप सब जानते हैं।
जनरली हम किससे करते हैं? मोबाइल नंबर के माध्यम से पेमेंट करते हैं। अपने दोस्त का मोबाइल नंबर डाला और तुरंत पेमेंट हो गया, या फिर स्कैनिंग क्यूआर कोड। कितना आसान हो गया दोस्तों। कहाँ तो अकाउंट नंबर चाहिए था, कहाँ आईएफएससी कोड चाहिए था, उसको भी ऐड करना पड़ता था, बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस था। लेकिन अब कुछ नहीं चाहिए, आपके पास वर्चुअल यूपीआई आईडी है तो आप तुरंत पेमेंट कर सकते हो, मोबाइल नंबर है तो तुरंत पेमेंट कर सकते हो, बाय स्कैनिंग क्यूआर कोड के माध्यम से कर सकते हो। जनरली यूपीआई आईडी के माध्यम से हम सब लोग पेमेंट नहीं करते, जनरली मोबाइल नंबर या क्यूआर कोड तुरंत हम क्या करते हैं, सब्जी मंडी में सब्जी खरीदने गए, तुरंत क्या किया, क्यूआर कोड निकाला, स्कैन किया, पेमेंट कर दिया। इतना आसान हो गया दोस्तों। तो ये 3 माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ जो कॉम्प्लेक्स था पहले, कॉम्प्लेक्स अकाउंट नंबर वगैरह, आईएफएससी डिटेल थी, कुछ भी नहीं चाहिए। इतना आसान, इतना स्मूथ है। इससे स्मूथ दुनिया में कोई पेमेंट सिस्टम ही नहीं है। इतना आसान तरीके से दुनिया में कहीं पेमेंट सिस्टम है नहीं। तो ये बेसिकली ये यूपीआई दोस्तों ये चीज़ है। आई होप आपको यूपीआई का बेसिक कांसेप्ट समझ में आया होगा। अब देखो डेवलप्ड बाय यूपीआई, डेवलप्ड बाय क्या है? एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आप सबने एनपीसीआई का नाम सुना होगा। आज के डेट में जितने भी डिजिटल पेमेंट सिस्टम, चाहे वो नाच हो, चाहे भीम ऐप हो, चाहे कोई अन्य सीटीएस वगैरह, वो सब कौन डेवलप कर रहा है? एनपीसीआई कर रहा है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। बेसिकली ये काम करना था आरबीआई को, लेकिन आरबीआई खुद इस पर अड्डे बनना पड़ गया। आरबीआई ने क्या किया, एक सहयोगी कंपनी बना दी, एनपीसीआई सेक्शन 8 कंपनी, आप सबको पता है। इसमें कई सारे बैंक, साथ में इंडियन बैंक एसोसिएशन, इन्होंने मिलकर एक अलग से एक सेपरेट संस्था बना दी, जो ये सारा काम आरबीआई की बिहाफ पर देखता है। आरबीआई नहीं देखता, पर आरबीआई का इसका कंट्रोल है, और ये आरबीआई की बिहाफ पे दोस्तों सारा पेमेंट का काम एनपीसीआई के माध्यम से ही किया जाता है। तो बेसिकली जो यूपीआई डेवलप किसने किया? तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है बात यहाँ तक। अब दोस्तों यूपीआई लॉन्च बाद में, अब आप हम सबको पता है 10 साल हो गया। तो यूपीआई को लॉन्च किया गया था 2016 में। कब किया गया था? 2016 में। अब इसको कंप्लीट हो गया 2026 में। अब यूपीआई बेसिकली दोस्तों इंपॉर्टेंट क्यों है इंडिया के लिए? क्या मैं इतनी राम कहानी कह रहा हूँ, यूपीआई की इतनी तारीफ कर रहा हूँ, तो क्या ये डेटा इसको सपोर्ट करता है क्या? जब भी हम किसी चीज की तारीफ करते हैं तो आपको उसके पीछे डेटा हमेशा देना चाहिए। एग्जाम में मेंस हम कई बार लिखते हैं अशोका वाज ग्रेट किंग, तो उसके पीछे उसको आपको लॉजिक देना पड़ेगा। अकबर मान था तो लॉजिक देना पड़ेगा, महाराणा प्रताप जी मान थे तो उसके पीछे लॉजिक देना पड़ेगा। ऐसे ही यूपीआई की मैं पूरी राम कहानी गा रहा हूँ, इतना बढ़िया, इतना अच्छा लगा, तो क्या कुछ डेटा इसको सपोर्ट करता है क्या? तो बिल्कुल करता है। पहला तो सबसे पहले देखते हैं शेयर ऑफ यूपीआई से इन इंडिया डिजिटल पेमेंट। जो यूपीआई का भारत में टोटल डिजिटल पेमेंट हो रहे हैं, चाहे वो नेफ्ट हो, चाहे वो आईएलटीजीएस हो, चाहे वो आईएमपीएस हो, चाहे मोबाइल बैंकिंग हो, चाहे इंटरनेट बैंकिंग हो, ये सबसे डिजिटल पेमेंट हो रहा है उसको दोस्तों इंडिया में यूपीआई का हिस्सा 85% है। सोचो, इतने सारे पेमेंट मेथड में से केवल यूपीआई का 85%, मतलब शेयर आज की डेट में यूपीआई का इंडिया का डिजिटल पेमेंट में। तो सोचो इतने बड़े स्केल पर अगर किसी चीज का शेयर है तो वो चीज कितनी इंपॉर्टेंट होगी। तो भारत के जो डिजिटल पेमेंट का आज की डेट में दोस्तों बैकबोन के रूप में काम कर रहा है यूपीआई। ठीक है बात है। सेकंड बिंदु, शेयर ऑफ यूपीआई इन ग्लोबल रियल टाइम पेमेंट। पूरी दुनिया में जितने भी, पूरी दुनिया में, मैं यूरोप की बात नहीं कर रहा, अमेरिका की नहीं कर रहा, पूरी दुनिया में जितने भी रियल टाइम पेमेंट हो रहे हैं उसमें यूपीआई का हिस्सा दोस्तों 49% है। सोचो, पूरी दुनिया में अगर रियल टाइम इंस्टेंटली पेमेंट 100 हो रहे हैं, तो केवल और केवल यूपीआई के माध्यम से 49 हो रहे हैं। तो दोस्तों ये कितना बड़ा डेटा है इंडिया का, यूपीआई की, पूरे इंडिया के भी सभी पेमेंट सिस्टम की मैं बात नहीं कर रहा। इंडिया का केवल एक पेमेंट सिस्टम यूपीआई, उसका पूरी दुनिया के रियल टाइम पेमेंट सिस्टम में 49% शेयर होल्डिंग है। बहुत बड़ा डेटा है दोस्तों, ये इंडिया के लिए बहुत प्राउड की बात है। और इवन ये तो मैं कह रहा हूँ, साथ साथ में ये 49% आंकड़ा कहाँ से आया? कई लोग आपके आजकल गवर्नमेंट में यकीन नहीं करते, वो क्या होते हैं, उसको क्या होता है, कुछ ऐसा मतलब संशयवादी होते हैं। तो उसके लिए दोस्तों ये रिपोर्ट है, ये 49% डेटा मैं अपनी तरफ से नहीं दे रहा, ये इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की एक रिपोर्ट आई थी, उसमें उसने एक्नॉलेज किया गया कि ये क्या, इट इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रियल टाइम ट्रांजेक्शन सिस्टम। जो ये यूपीआई है वो दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम ट्रांजेक्शन पेमेंट ट्रांजेक्शन सिस्टम है, और इसकी पूरी दुनिया में हिस्सेदारी 49% है। ये सब मैंने कहा, ऐसा ये इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड जो आप सब जानते हैं आईएमएफ को, तो उसकी एक रिपोर्ट कहती है। तो इतना बड़ा ये दोस्तों ग्लोबल रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है, इतना इसकी बड़ी धाक है। थर्ड बात, केवल दोस्तों कंट्रीज एक्सेप्टिंग यूपीआई, केवल आज की डेट में यूपीआई इंडिया में एक्सेप्ट नहीं हो रहा, नेपाल, फ्रांस, ऐसे मालदीव, ऐसे देशों में भी दोस्तों यूपीआई का इस्तेमाल होने लग गया। लोग आज की डेट में लगभग 11 देश क्या कर रहे हैं, यूपीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप यूपीआई के माध्यम से 11 कंट्रीज में पेमेंट कर सकते हो। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। इंडिया का पेमेंट सिस्टम 11 देशों में चल रहा है, ये एक बहुत बड़ी सम्मान की बात है। और अब एक डेटा भी देख लेते हैं भाई यूपीआई के माध्यम से कितना पेमेंट हो रहा है। तो एनुअल ट्रांजैक्शन का हम डेटा देखें जो लास्ट ईयर कंप्लीट हो गया 2025-26, तो लास्ट ईयर जो 2025-26 हुआ था उसमें साल भर में दोस्तों यूपीआई के माध्यम से 314 लाख करोड़ रुपए, 314 लाख करोड़ रुपए, जो इंडिया के जीडीपी के बराबर आसपास का डेटा है। इतना दोस्तों पेमेंट, इतनी बड़ी मात्रा में पेमेंट दोस्तों यूपीआई के माध्यम से होता। वॉल्यूम में अगर देखें नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन टोटल कितने हुए, तो 24,000 करोड़ के आसपास, मोर देन 24,000 करोड़ के आसपास दोस्तों यूपीआई ट्रांजेक्शन हुए। ये डेटा बहुत 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 बड़ा है।
इससे यूपीआई की इंपॉर्टेंस पता चलती है दोस्तों। दोस्तों ये जो मैं भ्राम कहानी कह रहा हूँ कभी को लग रहा होगा, लेकिन 10 साल पूरे हुए इम्पोर्टेंट बनता है। यूपीआई की क्या इंपॉर्टेंस है, भारत की इकोनॉमी में क्या इंपॉर्टेंस है, दुनिया लेवल पे क्या इंपॉर्टेंस है, ऐसा कुछ सवाल जोड़ तोड़ के पूछे मैं इसमें, तो वहाँ पे ये सब डेटा का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बिना इन डेटा का इस्तेमाल किए आपका एग्जाम में कंप्लीट नहीं होगा, आंसर कंप्लीट नहीं होगा दोस्तों। अगर कंपेरेटिव स्टडी ऑफ यूपीआई देखिए, पिछले जैसे 2016-17 में, जब 2016 में यूपीआई आया था और जो लेटेस्ट 2025 अभी खत्म हो चुका है, 2 साल के हमारे आंकड़े हैं, ये बीच के 10 साल में क्या-क्या प्रोग्रेस हुई। अगर ये डाटा देखें तो दोस्तों एनुअल ट्रांजैक्शन वैल्यू में ना साल भर में कितने ट्रांजैक्शन हो रहे थे, तो 2016-17 में जब ये आया था, तो एक साल में दोस्तों केवल 2 करोड़ के आसपास ही ट्रांजैक्शन हुए थे। लेकिन दोस्तों अब 2025-26 में ये ट्रांजैक्शन संख्या बढ़ के 24,000 से भी करोड़ से भी ज्यादा होगी। लगभग 12,000 गुना, सोचो 12,000 गुना ट्रांजैक्शन में वृद्धि हुई। साथ में दोस्तों एनुअल ट्रांजैक्शन वैल्यू साल भर में यूपीआई से कितना पेमेंट हो रहा था दोस्तों, 2016-17 में 0.07 लाख करोड़, लगभग 7,000 करोड़ के आसपास यूपीआई के माध्यम से ट्रांसफर हुए थे। लेकिन दोस्तों अब ये डेटा बढ़ के कितना हो गया, 314 लाख करोड़ रुपए हो चुका, लगभग 4,000 गुना इसमें वृद्धि हुई है। तो आप यूपीआई की इंपोर्टेंस देख रहे हो, कैसे इंडिया में यूपीआई की ग्रोथ बहुत तेजी से हुई है। बैंक दोस्तों लगभग 2016-17 में लगभग 21 बैंक यूपीआई के माध्यम से पेमेंट एक्सेप्ट कर रहे थे, मतलब यूपीआई से जुड़े होते हैं। अब ये बैंक की संख्या या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की संख्या बढ़ गई 703 होगी। लगभग आज की डेट में इंडिया में ऐसा कोई भी बैंक, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है जो यूपीआई से ना कनेक्ट हो। तो ये सब दोस्तों देखने से क्या होता है कि यूपीआई ने तेज गति से प्रोग्रेस करी है। लेकिन साथ में कुछ चैलेंजेस भी है। वो चैलेंजेस क्या है, प्रॉब्लम ऑफ यूपीआई जीरो एमडीआर। देखो यूपीआई का एक पॉपुलर होने का कारण भी है कि यूपीआई से आप पेमेंट करते हो ना, तो कोई चार्ज नहीं लगता। आपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया हो तो आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता है। आपने और कोई माध्यम से पेमेंट करते हो तो आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता है। उस चार्ज को कहते हैं जीरो एमडीआर, मर्चेंट डिस्काउंट रेट कहते हैं बेसिकली। तो एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों एट प्रेजेंट यूपीआई इज फ्री है, यूपीआई में फ्री है। 1000 रुपये आपने भेजा, पैसा का उससे 1000 रुपये चल गया, 1 रुपये भी आपको एक्स्ट्रा नहीं देना। जीरो क्या है, जीरो मर्चेंट डिस्काउंट रेट है। तो दोस्तों इसमें कोई चार्ज नहीं लगना, सभी आम जनता इसकी तरफ अट्रैक्ट हुई। भाई कोई चार्जेस नहीं है तो अच्छी बात है, और जनता इसको अट्रैक्ट होगी। पर दोस्तों ऐसा एक रिपोर्ट अभी गवर्नमेंट की आई थी, इसमें भाई कोई ना कोई तो खर्चा करना पड़ेगा ना, देखो फ्री में कुछ नहीं है। फ्री में कुछ नहीं, इतना बड़ा यूपीआई सिस्टम का तामझाम चल रहा है, इतने सारे सर्वर वगैरह हैं, इतने सारे इसमें बैंक्स वगैरह जुड़े हुए हैं, तो खर्चा तो हो रहा है। तो लगभग ऐसा माना जाए कि एक साल में इस यूपीआई को चलाने के लिए कितना खर्चा हो रहा है, 20,000 करोड़ रुपए एनुअली फॉर ऑपरेशनल। मतलब यूपीआई को चलाने के लिए एनपीसीआई के माध्यम से लगभग 20,000 करोड़ रुपए का खर्चा हो रहा है। हालांकि गवर्नमेंट कुछ सब्सिडी देती है, गवर्नमेंट अपने जेब से कुछ पैसा दे रही है, वाइल गवर्नमेंट प्रोवाइडिंग ओनली 2,000 करोड़ सब्सिडी। भाई लगभग साल भर चलाने के लिए 20,000 करोड़ का खर्चा है यूपीआई पर। अब गवर्नमेंट कितना दे रही है अपनी जेब से, 2,000 करोड़ रुपए। तो ये 18,000 करोड़ रुपए कहां से आ रहे हैं दोस्तों, 18,000 करोड़ रुपए कहां से आ रहे हैं? तो 18,000 करोड़ एक्सप्रेस लॉस है। बैंक को जितने भी बैंक से जुड़े हुए हैं वो सब अपनी जेब से दे रहे हैं। अब आप जानते हो इकोनॉमी का कंसेप्ट, डेफिसिट में कोई काम नहीं हो सकता। भैया ये कंसेप्ट क्या है, फाइनेंशियल वाइबल नहीं है। टेस्ट इज बियर बाय बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो ये ऐसा लंबा टाइम तक नहीं चल सकता इकोनॉमी में। देखो कोई ना कोई तो पैसा उसको फंडिंग करना पड़ेगा, 20,000 करोड़ रुपए। तो इट इज नॉट फाइनेंशियली वाइबल नाउ। अब इसको वाइबल बनाने के लिए लेट्स में मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि गवर्नमेंट क्या करनी है, यूपीआई को चार्जेबल बनाने वाली है। गवर्नमेंट इज इंट्रोड्यूसिंग एमडीआर ऑन यूपीआई। पर इसका एक चेतावनी, एक नेगेटिव पॉइंट है। गवर्नमेंट अगर एमडीआर लगा देगी यूपीआई पर तो पैसा तो आ जाएगा, लेकिन जो यूपीआई का आज के डेट में सबसे बेनिफिट है या यूपीआई की एक पॉजिटिव बात क्या है, वो है फ्री। वो फ्री का अगर लग्जरी यूपीआई से छिन जाएगी तो फिर आम जनता हो सकता है इसको इग्नोर करने लग जाए। तो नाउ यूपीआई विल नॉट बी फ्रीली अवेलेबल। तो इससे दोस्तों फ्री अवेलेबल नहीं होने से क्या होगा, आम जनता इससे हतोत्साहित हो सकती है, इसका यूज करना बंद कर सकती है, ऐसा कई लोग मानते हैं। दोस्तों आज की न्यूज इतनी थी, आई होप आपको समझ में आई होगी। हम जल्द मिलेंगे, तब तक थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।